नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। चैत्र नवरात्र की रामनवमी पर घर घर में पूजा अर्चना के बाद कन्याओं को जिवाया गया। कन्याओं की तलाश को सुबह से ही श्रद्धालु घरों से निकल गए। कई क्षेत्रों में जब कन्याएं कम मिली तो उनके साथ लड़कों को भी जिमाया गया। बाद में बच्चों को नगद पैसे व उपहार दिए गए। बुधवार को नवरात्र पर रामनवमी पर विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद हवन में आहुति दी गई। पूरे नवरात्र माता के व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन के बाद ये व्रत खोला। शहर के पुराने क्षेत्रों में सुबह से घर घर पर लोगों ने कन्याओं को जिमाने के लिए दस्ते डेरा ली। मंदिरों व घरों में कन्याओं को जिमाने के बाद उन्हें नगद रुपए व उपहार दिए गए। कई स्थानों पर कन्याओं के साथ लड़कों को भी जिमाया गया। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के चुनाव प्रचार को सहारनपुर पहुंची प्रियंका गांधी के रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज तय कार्यक्रम के अनुसार सहारनपुर पहुंची थी, जहां गोल कोठी से शुरू हुआ रोड शो कुतुबशेर थाने के समीप पहुंचकर समाप्त हुआ। रोड शो में भारी जनसैलाब देखकर कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद हो गए। गंगोह में पहुंचे कैराना लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के लिए विशाल रोड शो का रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। विशाल रोड शो में योगी मोदी के नारों के साथ साथ चौधरी चरण सिंह अमर रहे के भी नारे लगे। रालोद नेता हाजी सलीम भी अपने समर्थकों के साथ रोड शो में शामिल हुए। रोड शो गंगोह के मेन बाजार के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। रथ पर समाज प्रदीप चौधरी, विधायक मुकेश चौधरी, विधायक किरण सिंह ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। चिलकाना के सुल्तानपुर में चारजो वाले मंदिर में चल रहे श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ का समापन भगवान श्री राम तथा रामायण जी की आरती के साथ हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एकता जन सेवा समिति के संरक्षक बालकृष्ण शर्मा तथा समाज सेवी सुधीर कुमार जैन ने कहा कि भगवान श्री राम ने समाज के अंदर रिश्तों की मर्यादाओं को बनाया तथा लोगों को सामाजिक रिश्तों में रहने की प्रेरणा दी। हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। 3 वर्गों में हुई धार्मिक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष शिवनंदन शर्मा, आशु सैनी, निशांक जैन, ताराचंद सैनी, दिनेश कुमार, सुलेख चंद, गौरव जैन, सुरेश सैनी मौजूद रहे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कैराना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी एवं रालोद के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने रोड शो निकाल जनता से वोट देने की अपील की। गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का रोड शो नकुल विधानसभा के सरसावा स्थित चुनाव कार्यालय से शुरू होकर गंगोह विधानसभा से होता हुआ नानोता में जाकर संपन्न हुआ। रथ पर सवार प्रदीप चौधरी, नकुल विधायक मुकेश चौधरी, गंगोह विधायक किरण सिंह ने वोट देने की अपील करते हुए लोगों से उनका अभिवादन किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने महानगर की गोल कोठी से लेकर कुतुबशेर थाने तक रोड शो किया। करीब 1 घंटा चले रोड शो में प्रियंका गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए मोदी पर खूब तंज कसे। रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने रामनवमी को भी याद करते हुए कहा कि भगवान राम ने भी सत्य की लड़ाई लड़ी थी। जब उनके सामने रावण युद्ध करने के लिए आया तो सारी शक्ति रावण के पास थी, लेकिन भगवान राम ने 9 व्रत रखकर सारी शक्ति अपने पास ले ली थी। इसके बाद रावण से युद्ध किया और सत्य की जीत हुई। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी भाई इमरान को भारी मतों से जिताएं। आने वाले 19 अप्रैल को अधिक से अधिक मतदान करें। मोदी जी की सरकार को कहा, बैंकों को कहा कि सूची निकालिए चंदा की। अभी तो निकली है पारदर्शी सूची, नहीं तो कहाँ थी पारदर्शिता आपकी? आपने तो गुप्त बना दिया था सब कुछ। अब सूची निकली, सुन लीजिए भाइयों और बहनों, जिस कंपनी में 180 करोड़ रुपए का मुनाफा वो कंपनी मोदी जी की भाजपा को दे रही है 1100 करोड़ रुपए का ये चंदा। आप सब व्यापारी हैं, गाड़ी के आगे लकड़ी का व्यापार खूब होता था। आप समझते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में आयोजित रोड शो में सुबह से ही समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी ओर गठबंधन कार्यकर्ताओं में रोड शो को लेकर काफी खासा उत्साह बना हुआ था। बता दें कि रोड शो जैन बाग, गोल कोठी से लेकर रायवाला बाजार से होते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से शुरू होगा। प्रियंका गांधी मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगी। रोड शो के माध्यम से प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में वोट की अपील करेंगी।
कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में प्रियंका गांधी के द्वारा रोड शो किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर कांग्रेस का समर्थन किया। सहारनपुर 19 अप्रैल को प्रथम चरण में मतदान होना है और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम दिखाते हुए जनता को लुभाने की कोई कोर्स कसर नहीं छोड़ी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रोड शो भी किया गया था, तो आज सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए प्रियंका गांधी के द्वारा रोड शो किया गया, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे प्रियंका गांधी एवं प्रत्याशी इमरान मसूद गदगद नजर आए। आप देख रहे हैं बहुत जबरदस्त तैयारी है, जन सैलाब उमड़ रहा है प्रियंका जी के स्वागत के लिए यहाँ, और यकीनन ऐतिहासिक रोड शो आज सहारनपुर के अंदर होने जा रहा है। सहारनपुर ने कभी इतना भीड़ भड़के वाला रोड शो इससे पहले नहीं देखा होगा। मुख्यमंत्री भी आए थे सहारनपुर में, क्या लगता है सब फर्क पड़ेगा? उनके प्रोग्राम में प्रशासन की भीड़ के अलावा कोई था ही नहीं। भीड़ होती तो कोई फर्क पड़ता। तो आप क्या मान रहे हैं, कितना आप देखिएगा लाखों की तादाद में आज आदमी यहाँ इस प्रोग्राम में आपको नजर आएगा। प्रभाव रहेगा? निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं साहब, एक बड़े अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। सर्व समाज का हमें साथ मिल रहा है और एक बहुत बढ़िया मार्जिन से चुनाव जीता जाएगा। क्या लग रहा है आपकी बात? क्या लग रहा है? देखो भैया, उम्मीद तो ये है कि जनता इस चुनाव को अपने मुद्दों पर लड़वाएगी। सहारनपुर में रोड शो करा है, सहारनपुर में मुख्यमंत्री ने रोड शो करा है, उसको चिलकाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 4 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चिलकाना थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि उप निरीक्षक विजय सिंह ने भगोड़े अपराधी जाहिद, नीटू, अंशुल और सौवान को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए भगोड़े अपराधियों पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। भाजपा में शामिल होने के बाद बोले पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, अब की बात 400 पार। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा, मंडल की तीनों सीटों के साथ बिजनौर की सीट को जितवाना हम सबकी जिम्मेदारी। भाजपा में शामिल होने के बाद सहारनपुर पहुंचे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का उनके कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा देते हुए कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। पर वहाँ बिजनौर में गठबंधन का प्रत्याशी है चंदन चौहान जी, संजू बालियान जी हमारे मंत्री जी मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी है, और कैराना में भाई प्रदीप चौधरी जी, और सहारनपुर से भाई राघव लखन पाल शर्मा जी हमारे प्रत्याशी है। उन्हें जिताने के लिए हम पूरे तरीके से कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्हें उनका कमल का फूल खिला करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार 400 पार करने का कार्य करेंगे। ये हमारा पर्पज है। सर, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं चुनाव प्रचार को लेकर, इस तरह से किस तरह से आप कर पाएंगे? आपको नहीं लगता कुछ लेट हो गए आप? देखिए, ऐसा है, अब सोशल मीडिया का जमाना है। चिलकाना में श्री राम नवमी के पर्व पर भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बाजार वाले हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर निचला बाजार, सिनेमा रोड, बस स्टैंड, मेन बाजार होती हुई पुनः हनुमान मंदिर पर आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में एक रथ पर स्थित पालकी में रामलला की प्रतिमा विराजमान थी। प्रतिमा को लेकर रथ पर पंडित आशुतोष शर्मा व सभासद राजीव कुमार सिंघल सवार रहे। शोभा यात्रा में बैंड धार्मिक धुनें बजाते चल रहे थे तथा धार्मिक झांकियां शामिल थी। शोभा यात्रा के आयोजन में बालकृष्ण शर्मा, राजीव गुप्ता, संजय गुप्ता, कपिल शर्मा, गौरव गुप्ता, सागर माहेश्वरी, राकेश एरन, अनुपम जैन, हर्ष मित्तल, पवन सेन, मोहनलाल अग्रवाल, चुनमुन शर्मा, सचिन गर्ग मौजूद रहे। प्रियंका गांधी और इमरान मसूद के रोड शो ने आज सहारनपुर में इतिहास रच दिया। जितनी भीड़ सड़कों पर रही, उतनी भीड़ छतों पर महिलाओं की रही। रायवाला से पुल कम्बो होकर गुरुद्वारा तक सड़क पार पांव रखने की जगह नहीं थी। इस दौरान भारी भीड़ के बीच पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने ऐतिहासिक पुल कम्बो पर स्वागत किया और मंसूर की बिटिया नमरा बदर ने अपने हाथों से बनी प्रियंका गांधी की खूबसूरत पेंटिंग भेंट की। आज
देवबंद में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद की पत्नी साइमा मसूद ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया और महिलाओं से संपर्क किया। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में अधिक से अधिक कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। इस मौके पर साइमा मसूद ने बताया कि सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद को 36 के 36 बिरादरियों का वोट मिल रहा है, इसलिए किसी बहकावे में न आकर सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी अपना एक एक वोट दें। जनसंपर्क अभियान में शाजिया मसूद, इरम उस्मानी, असलम मुखिया, शारिक खबीर सिद्दीकी, रिहान खान मौजूद रहे। पहले मुस्लिम भाई और दलित का वोट तो मिल रहा था, मुझे ठाकुर बिरादरी, राजपूत बिरादरी। कहने का मकसद ये है कि 36 बिरादरियों का वोट हमें इस बार मिल रहा है, तो इंशाल्लाह चुनाव हम ही लोग जीत रहे हैं। तो बहकावी में बिल्कुल मत आइएगा, अपना वोट बिल्कुल मत खराब करिएगा। एक जगह मुत्तहिद होकर एक ही जगह वोट डालिएगा और आने वाली 19 तारीख में आपके भाई का चुनाव का निशान हाथ का पंजा है। एक बात और बता दूं कि आप समाजवादी और कांग्रेस में संयुक्त प्रत्याशी के रूप में इमरान साहब। नगौर क्षेत्र के निकटवर्ती गांव नथोड़ी की बेटी कोमल पुनिया ने यूपीएससी में 474वीं रैंक आने पर गांव और जनपद का नाम चमक गया है। क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी, मंडल अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता नथोड़ी गांव पहुंचकर गांव की बेटी का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। आरएलडी नेता, जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम, प्रदेश उपाध्यक्ष धीर सिंह भी नथोड़ी गांव में पहुंचे और गांव की बेटी को पगड़ी पहनाकर एवं मुंह मीठा कराकर बधाई दी। क्षेत्रीय नेताओं ने कोमल पुनिया की उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि वह क्षेत्र का नाम इसी तरह से रोशन करती रहे और जितने भी युवा हैं वह कोमल से सीख लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि भूपेश चौधरी, वीरेश चौधरी, राहुल भूरा सिंह, अजय चौधरी, बलजोर सिंह, नीरज पुनिया, राजेंद्र चौधरी, विनोद कुमार, बीडीसी आदेश कुमार मौजूद रहे। जी, क्या आपका नाम? कोमल पुनिया। आपने यूपीएससी क्लियर किया है, किस तरह की रैंक आई है और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 परीक्षा में मेरी 474 रैंक आई है। तो किस प्रकार से, कितनी मेहनत से मुकाम हासिल किया है? मेहनत तो बहुत लगती है और मतलब हमेशा पिछले 2 साल से तो लगभग 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई डेली करना और 2 साल से दूसरा प्रयास था, तो इस दूसरे प्रयास में सफलता मिली। कितनी खुशी है और किसको श्रेय देना चाहेंगे? खुशी को क्वांटिफाई करना अगेन उतना ईजी नहीं है, बट श्रेय सबको जाता है। मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे भैया मेरी बहन जिन्होंने मतलब हमेशा गाइड किया और बहुत सारे टीचर्स भी जिन्होंने इस जर्नी में मेरा साथ दिया। क्या संदेश देंगे युवाओं को, खासकर जो एजुकेशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं परंतु कहीं ना कहीं वो सफलता नहीं हासिल कर पाते? सफलता मतलब एक ऐसी मतलब पूंजी है कि थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है मिलने में, बट अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको ज़रूर मिलेगी। प्रयास करते रहना चाहिए, निष्काम प्रयास करना चाहिए, जैसे गीता में भी संदेश है कि बिना फल की इच्छा के आप प्रयास करें और एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। बसपा प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए आज दिव्यांगों ने रिक्शा रैली निकालकर बसपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। आजाद कॉलोनी चौक से बसपा नेता इजहार बबलू और कारी हसीब ने प्रचार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। सहारनपुर के आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।